आज फिर से स्वागत है आपका टॉपर जर्नी में। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स की, जो क्लास 10 की थी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो पार्ट 1 थी, तो उसमें पार्ट 1 में मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी थी। अब पार्ट 2 पढ़ते हैं और सरल और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग लाइट पढ़ चुकी थी, लाइट क्या होती है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये भी हमने पढ़ चुकी थी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट क्या होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, लेटरल इमेजेस क्या होती है, मतलब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेरिकल मिरर, ठीक है। स्पेरिकल मिरर क्या होती है, इसके जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग को नोट्स चाहिए, वीकली टेस्ट सीरीज चाहिए, मंथली टेस्ट सीरीज चाहिए, मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक पे, जो कि टेलीग्राम का नाम यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, टॉपर जर्नी, ठीक है। और साथ साथ में मेरे चैनल के बायो में भी है, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको मेरी चैनल की लिंक। ओके, तो और जो इस वीडियो पे नए आए हैं वो इसके पहले वाला वीडियो देखकर तब इसको वीडियो देखें, नहीं तो आगे कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, स्पेरिकल मिरर, ठीक। स्पेरिकल मिरर होती क्या है, पहली बात, स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर विद अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट फ्रॉम पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, ठीक। होलो स्फीयर जानते हो ना, स्फीयर क्या होती है, स्फीयर, इसका होलो स्फीयर होती है, एक कोई पार्ट होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कोई पार्ट होता है जो क्या होती है, एक स्पेरिकल मिरर होती है, इज अ मिरर विद अ कर्व। इनके क्या होते हैं, कर्व जो होते हैं, इन्हीं से क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। इसको हम आगे डिटेल जानते हैं, बट इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होती क्या है, ठीक है। तो आते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। अब क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं ये हम आगे भी देख रहे हैं, ठीक है। अ शेप कर्व इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ अ स्पून, ये कैसे, जैसे स्पून होती है, क्या होती है, स्पून होते हैं, ऐसे ही क्या होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है। क्या होती है, कर्व्ड होती है। और एक्शन मतलब कि कैसा एक्शन करती है, ये क्या करती है, कन्वर्ज क्या करती है, ये मतलब कि कहीं से भी आ रही है उनको क्या करती है, ऐसे कन्वर्ज करती है, ठीक है। और साथ साथ में इमेजेस कैसे बनते हैं, इमेज बनते हैं कैन फ्रॉम बोथ रियल एंड वर्चुअल। यहाँ पे क्या होती है, रियल और वर्चुअल दो इमेज होती है। एक इमेज कैसे होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज जो होती है वो अप साइड क्या होगी, डाउन साइड, मतलब अप साइड क्या बनेगी, डाउन साइड, और जो अप राइट साइड होगी वो हमारी बनेगी वर्चुअल इमेज। मतलब कि बात करें तो इस साइड बनेगी तो ये वर्चुअल होगा, इस साइड बनेगी तो रियल होगा। ओके, डिपेंड ऑन हाउ क्लोज द ऑब्जेक्ट इज, और वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट से कितने पास पर है। ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जर। ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ओके, शेप कैसा होता है, इसका भी कर्व होता है बट आउटसाइड, जैसे कि चम्मच का हम लोग अंदर का देखते हैं ना, ये चम्मच के आउटसाइड का होता है, मतलब ये वाला भाग होता है, ठीक। ये सारे पार्ट होते हैं, ओके, ये होते हैं। और साथ साथ में हम देखेंगे एक्शन क्या होती है, एक्शन डाइवर्ज स्प्रेड आउट, ये क्या करती है, डाइवर्ज होती है, मतलब यहाँ टकराएगी ऐसे क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, अब पैरेलल लाइट रे होती है, ठीक। और इमेज जो होती है ऑलवेज फ्रॉम वर्चुअल अपराइड एंड स्मॉलर होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है। यहाँ पे इमेज क्या होती है, छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड होती है। ओके, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे हमारी क्या होती है, कॉनकेव मिरर। देखो भैया, कॉनकेव मिरर क्या बताया था, स्पून की तरह होती है, मतलब कि ये क्या, मतलब जैसे कि स्पून होती है, ये अंदर से क्या होती है, मतलब ऐसे होती है ना, हाँ, अंदर मतलब दबी हुई होती है। ये क्या होती है, स्पून टाइप की होती है ना, स्पून टाइप की होती है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये क्या करती है, कन्वर्ज, जैसे कि देखो जो ये रे आ रही है, ठीक है, ये जो रे आ रही है और इधर से जो रे आ रही है, ये क्या हो रही है, यहाँ से लेंस से टकराने के बाद एक पॉइंट पे जाके क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और याद रखना, और कॉन्वेक्स जो मिरर होती है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, ठीक है। डाइवर्जिंग क्यों बोले, जैसे कि ये इमेज सॉरी रे आ रही है, रे आने के बाद क्या हो रही है, टकराकर वापस चली जा रही है, रे आ रही है टकराकर वापस चली जा रही है, रे आ रही है टकराकर वापस चली जा रही है, टकराकर वापस चली जा रही है, ये क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर होती है, क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसमें अधिकतर जो बनते हैं वो बनते हैं वर्चुअल इमेज बनते हैं, क्या बनते हैं, वर्चुअल इमेज। ओके, ठीक। इमेज दो टाइप की होती है, एक रियल होता है, एक क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ओके, आई होप समझ में आ गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अब इसी में दो तीन चीज पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये सी है, पॉइंट सी है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोला जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक। ये इधर भी होते हैं और साथ साथ में इधर भी होते हैं, ठीक, यहाँ पे, ठीक, कर्वेचर। और सेम इसमें भी, ठीक, सेम इसमें भी, ये पॉइंट एक एफ हो गए तो एक पॉइंट क्या होगी, सी होगी। ओके, ठीक। तो हम आगे देखते हैं क्या कि जो जैसे कि इमेज जो हमारी होती है, जो हमारी इमेज होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जिंग होती है और साथ साथ में एक डाइवर्जिंग होती है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं और डाइवर्जिंग मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, ठीक है, हाँ। तो अब आगे चलते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता चल गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये क्या होती है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर वाज कट, मतलब जो मिरर को कट करते हैं तो जो उनका सेंटर होता है, मतलब जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, ये सर्कल है, ठीक। यहाँ जो मान लो यहाँ से और यहाँ तक हम काट दिए, जो इनका सेंटर बनेगा ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या होती है, जैसे कि इसकी दूरी,
या इसकी दूरी बोले ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, आधी होती है। ओके, और होती है पोल, पोल क्या होती है, पी। ठीक, द जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब जैसे कि पॉइंट पी, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पॉइंट पी। ठीक, और वैसे ही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इधर देखना, जो ये क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है ये हमारी कहां से जा रही है, पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जा रही है। तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ओके, और साथ साथ में प्रिंसिपल ऑफ फोकस, द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टिंग रे मीट और अपीयर टू मीट, मतलब मीट करती है और मिलने की कोशिश करती है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, ये प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। और साथ साथ में होती है एक फोकल लेंथ होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, किनके बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मतलब कि यहाँ से और यहाँ की जो दूरी होगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फोकस, फोकल लेंथ। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं रिप्रेजेंट ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। मतलब कि हम रे डायग्राम का यूज करके, ठीक है, ये रे डायग्राम का यूज करके हम कैसे बताएं कि इमेज फॉर्म, मतलब इमेज फॉर्म कैसे होती है स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, एक हमारा देखिए, ये हमारी कौन सी है, कॉनकेव है, ये हमारी क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक, ये क्या है, कॉनकेव है, और ये हमारी क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, दोनों मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल कहता है एनी इनकमिंग लाइट रे दैट ट्रेवल क्या करती है, पैरेलल। किनके पैरेलल होती है भाई, किनके पैरेलल होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट डायरेक्टली थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। मतलब कि हम कह सकते हैं ये हमारी पॉइंट है, ये मतलब ये लाइन है, इसको इस लाइन को क्या करते हैं, ये होती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होती है, और साथ में जो ये रे आ रही है, क्या आ रही है, रे आ रही है, ये एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल होती है, और पैरेलल होने के बाद और टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से टकराकर वापस जाती है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से टकराकर वापस निकल गई। ओके, तो सेम वैसे ही क्या होती है, कॉन्वेक्स में होती है, रे आती है, टकराकर वापस चली जाती है, और जो और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, तो वर्चुअल हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे, वर्चुअल कहाँ बनेगा, फोकस पे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, एनी इनकमिंग लाइट रे दैट पासेस डायरेक्टली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब कोई डायरेक्टली रे आती है तो वो कहां से पास होती है, फोकस से डायरेक्टली पास होती है, और प्रिंसिपल और एक्सिस से क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, प्रिंसिपल और एक्सिस से क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ठीक है, और जो इनके जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी क्या है हमारा, कर्वेचर, कर्वेचर और जहां पे भी ये रिफ्लेक्ट हो रही है उनके बीच की जो एंगल बनेगी, एंगल आई और एंगल आर। ओके डन, तो क्या बनेगा, एंगल आई इक्वल एंगल आर, ये होती है। ठीक है, तो और साथ साथ में ये हमारा कॉन्वेक्स का भी हो गया। अब आती है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहती है, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। रूल नंबर 3 कहती है एनी इनकमिंग लाइट रे दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रे सेंटर से, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस उसी से गुजर जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिटर्न हो जाती है, स्ट्राइक करके। ओके, स्ट्रेट बैक हो जाती है। वैसे ही क्या होती है कॉन्वेक्स में भी। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 हमारा है। रूल नंबर 4 यहाँ पर क्या है कि एनी इनकमिंग लाइट रे डायरेक्टेड स्ट्रेट एट द पोल, कोई स्ट्रेट पोल क्या होती है, डायरेक्ट स्ट्रेट होती है तो वो क्या बनाती है, सेंटर ऑफ एक्सिस एडजस्ट सेम एंगल। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, एंगल आर इक्वल या एंगल आई बोल सकते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाँ, एंगल आई इक्वल एंगल आर। ओके ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसमें से आते हैं हर बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार बोर्ड इसमें पूछे जाते हैं, इनको हर चीज़ को देखेंगे, 6 होते हैं। ठीक है, 6 के 6 में कोई 6 में से कोई एक पूछ देगा। ठीक है, तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक, ये बोल देगा कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है, क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, एट ए इन्फिनिटी। ठीक है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे ना। ठीक है, तो जो हमारी देखो ऑब्जेक्ट होगी, तो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा जूम कर ले। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, ठीक, अब देखना। ठीक है, अब ये देखना कि जो ये पॉइंट, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ए और बी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो ऐसे समझा देते हैं। ठीक, देखो एक कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले तो बना लेते लेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट सी मतलब प्रिंसिपल ऑफ फोकस, प्रिंसिपल ऑफ कर्वेचर, और कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रखी गई है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए है और ये बी है। ठीक है, और कहाँ पर ये इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कोई रे आती है, ऐसे रे आती है, तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्या, जब कोई पैरेलल ऑफ सॉरी हाँ एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, वो कहाँ से गुजरती है, एफ से। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, एफ से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, एफ से गुजरती है। ठीक, वैसे इसका अंडरग्राउंड नीचे वाला बनाएंगे, टकराने पर कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी
ऐप से। तो मतलब जो हमारा पॉइंट बनेगा, जो हमारी पॉइंट बनेगी वो कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, ऐप पर बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी, ऐप पर बनेगी। जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो हमारी कहाँ बनेगी, ऐप पर बनेगी। बाकी इस इमेज को आप देखकर क्लियर हो गए होंगे कि ये जो रे आ रही है ये किसके पैरेलल है, पैरेलल ऑफ एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ठीक, ये वाली रे जा रही है ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल है। अब हम जानते हैं जब कोई पैरेलल होती है टकरा कर वापस कहाँ आती है, पॉइंट ऐप पर। ठीक है, जैसे कि पहले में कोई पैर क्या दिया है, ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस विल रिफ्लेक्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट डायरेक्टली थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। कहाँ से आती है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से आ जाती है, रे आती है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस टकरा के चली जाती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है पोजीशन ऑफ द बियॉन्ड सी। और एक चीज बताना भूल गए, ठीक है, बताना क्या भूले हैं आपको बता देते हैं। ठीक ठीक, बताना ये भूले हैं कि जो ये इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, तो इसमें जो चीजें होंगी, ठीक, कुछ चीजें आपको नोट करना होगा, आप नोट कर लो। जैसे कि पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज, और साथ साथ में साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, और साथ साथ में नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, ठीक ठीक। अब जैसे कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है भाई, पोजीशन ऑफ इमेज हमारी कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे थी, इन्फिनिटी पे थी, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस पे। ठीक है, एट फोकस कहाँ बन रही है, एट फोकस पे बन रही है। और साइज ऑफ इमेज जो है, साइज ऑफ इमेज क्या है हमारी, साइज ऑफ इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि बहुत छोटा, किसे ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट साइज का। ठीक है, पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज, क्लियर। हाँ, अब नेचर ऑफ द इमेज, नेचर इमेज कैसे बन रहा है, जब सामने बनता है तो हमारा क्या बनता है, मतलब कि जब मिरर के सामने बनती है तो हमारी इमेज क्या बनती है, रियल बनती है, सॉरी क्या बनती है, रियल बनती है, रियल बनती है, और साथ साथ में रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा बनती है, क्या बनती है, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। आगे चलते हैं। अब जैसे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, मतलब कि सी से पहले है और इन्फिनिटी के बीच में। तो मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं, मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। ठीक है, कहाँ पर है, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा, ये मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो इससे जाने से पहले हम क्या क्या हमको पता करना, ये पता कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात हमको पता करना था क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, ओके, सॉरी इमेज की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज, और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जैसे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए माखन लाल है, ठीक है, माखन लाल जो है यहाँ पर है, ओके, कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, सी से पहले। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई डायरेक्ट लाइन आती है तो वो कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस क्या जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक, अभी हमने ये भी पढ़ा था। हाँ, ठीक, देखो भैया, जब वही इनकमिंग लाइट रे दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो वापस स्ट्राइक करके क्या हो जाती है, स्ट्रेट बैक हो जाती है, वापस उसी रे में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही चीज देखेंगे कि जो हमारी रे आ रही है वापस उसी डायरेक्शन में चली गई है, जो रे आ रही है उसी वापस डायरेक्शन में चली गई है, और साथ साथ में एक रे हमारी क्या है, पैरेलल है, किसके, पैरेलल ऑफ एक्सिस से। जो पैरेलल ऑफ एक्सिस से जो पैरेलल होती है तो वो कहाँ जाती है, ऐप से जाती है, कहाँ से, ऐप से जाती है, और यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे जा रही है। जो हमारा पॉइंट, जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कहाँ होगी, इमेज, इमेज कहाँ होगी, सी और ऐप के बीच में इमेज हमारी फॉर्म होगी, सी और ऐप के बीच में इमेज हमारी क्या होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है। पोजीशन ऑफ द इमेज हमारी जो होगी कहाँ बन रहा है भाई, एफ और सी के बीच में। ठीक है, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो बन रही है बिटवीन सी एंड ऐप के बीच में। ओके, आज इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब कि छोटी होगी। ठीक, क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड, ओके, डिमिनिश्ड होगी। और जो नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, सेम होगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड।
ठीक है, रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज हो गई। ठीक, अब चलते हैं इमेज नंबर 3 की तरफ। तो जो इमेज हमारी है, ठीक है, जो हमारी इमेज है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ सी, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ सी। तो उस पर हम देखेंगे क्या कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको क्या बनती है कि हमको पता रहना चाहिए पोजीशन, साइज, नेचर। ठीक है, क्या पोजीशन, किसी पोजीशन, इमेज की, किसकी साइज, इमेज की, और किसका नेचर, इमेज का। ठीक है, हाँ, ये सब सारी सारी चीजें क्या रहनी चाहिए, आपको पता रहनी चाहिए। कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है, वहां से आप डाउट पूछ सकते हो, और साथ साथ में ही आप वीडियो में कमेंट कर देना। आई एम श्योर कि आपकी जो डाउट रहेगी वो डाउट आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉनकेव जो मिरर है, ठीक है। अब हमको बताया गया कि भाई ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। एक पॉइंट हमारी क्या है, ये एफ है, और एक पॉइंट क्या है, ये हमारी सी है। जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, पॉइंट कहाँ बन रही है, यहाँ पर। ओके, ठीक, हाँ, अब जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, पॉइंट यहाँ बन रही है, और साथ साथ में किधर जाएगी, इधर की तरफ। ओके, ठीक। तो अब हम जानते हैं क्या कि जब कोई पॉइंट डायरेक्ट आती है, कोई डायरेक्ट एफ से आती है, देखो मेरी बात, जब कोई पॉइंट डायरेक्ट एफ से जब पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट एफ से आती है तो वापस वो टकरा कर चली जाती है, मतलब किसके पैरेलल में चली जाती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल में चली जाती है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से सुनते रहना, समझ जाओगे। ठीक है, जब कोई रे हमारी एफ से डायरेक्ट आती है, कहाँ पे, मिरर पे, ठीक, एफ से मतलब प्रिंसिपल ऑफ फोकस से आती है, तो वो वापस क्या जाती है, पैरेलल ऑफ, ये पैरेलल ऑफ एक्सिस है, पैरेलल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाती है। ठीक, ये हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जब कोई पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, तो वो फोकस से टर्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केस देखते हुए तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज कहाँ बनेगा, पॉइंट सी पर ही बनेगा, सी के बियॉन्ड। तो हमारा जो नेचर होगा, ठीक है भाई, जो हमारा नेचर होगा, पता है, जो आपका नेचर होगा, ठीक है, जो आपका नेचर होगा वो कैसा होगा, ठीक, जो आपका पोजीशन होगा, पहले तो पोजीशन हमारे जानते हैं, पोजीशन हमारा कहाँ बनेगा, एट अ सी पे, कहाँ बनेगा, एट सी पे। और जो साइज होगी, साइज हमारी क्या होगी, साइज इक्वल साइज होगी, क्या होगी, इक्वल होगी, साइज क्या होगी, इक्वल होगी। और साथ साथ में नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, समझ में ना आए वीडियो को पॉज करो और एक बार रब पे ट्राई करो, आपका 100% श्योरली है कि आपको समझ में आ जाएगा और आप कर ले जाओगे। ओके, अब आती है पॉइंट 4, ठीक है, मतलब कि चौथा वाला। तो चौथा हमारा जो बनती है, तो वो बनती है पोजीशन ऑफ द बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, जो हमारी क्या बनती है, सी, मतलब जो ये हमारी है, ये पॉइंट हमारी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है। तो जो इमेज होगी, जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ होगी, सी और एफ के बीच में होगी। ठीक है, सी और एफ के बीच में होने के साथ साथ, सी और एफ के बीच में होने के साथ साथ, ठीक है, तो ये जो इमेज होगी सी और एफ के होने के साथ साथ इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जाना है कि कोई इमेज टकरा कर लेंस से डायरेक्ट टकराती है तो उसी एरिया में क्या जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखेंगे क्या, ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये हमारी यहाँ पर क्या है, ए बी है। ठीक है, सी पॉइंट ये है, ए पॉइंट, एफ पॉइंट ये है, तो ठीक, सी ये है, एफ ये है और ए बी ये है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब कोई रे आती है तो क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, एफ के, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस की जो पैरेलल होती है वो फोकस से निकल जाती है। तो पहला हमारा क्या हुआ, फोकस से निकल गई। ठीक, दूसरी जो रे हमारे जानते हैं कि जो डायरेक्ट पड़ती है मिरर, वो क्या जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, कहाँ से, सी से, सी से क्या जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। सी से पॉइंट सी है, सी से जो रे जाती है वो सी से वापस बाउंस बैक हो जाती है। जब बाउंस बैक हो जाती है तो वो कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में, और कैसा बनेगा, और बियॉन्ड बनेगा और इनलार्ज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। क्लियर, ठीक, ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी, जैसे कि पोजीशन, ठीक, पोजीशन, साइज, ठीक, और साथ साथ में नेचर। ठीक, पोजीशन, साइज और नेचर। ठीक है, तीनों के देख लेंगे, तीनों में हमारे जो होंगे वही हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, ठीक, अब जैसे कि पोजीशन है, तो पोजीशन में हमारा क्या हुआ, पोजीशन हमारा कहाँ पे है भाई, देखो पोजीशन, इमेज क्या बना, सी और एफ के बीच में, सी और यहाँ पे देखो, सी हमारा यहाँ पर ये है, तो मतलब इन्फिनिटी को बोल सकते हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में बना ना, तो हम इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। पोजीशन कहाँ हुआ, तो बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी। ठीक, बियॉन्ड सी। ओके, अब एक इमेज हमारी है, सॉरी, साइज, साइज हमारी क्या होगी, ये इनलार्ज बनेगी। ठीक, जिस जो इमेज था उससे दुगनी है, तो ये हमारी क्या है, इनलार्ज। ठीक, क्या होगी, इनलार्ज इमेज बनेगी। और साथ साथ में क्या होगा, वही सेम चीज, क्या, रियल और रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब वास्तविक। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ, अब आती है भाई पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ पे, तो हमको भाई बताया गया है क्या कि जो हमारी
बन रही है, सॉरी जो इमेज है वो कहाँ है, पॉइंट एफ पर है। ठीक, कहाँ पर, पॉइंट एफ पर है। ठीक है, तो पॉइंट एफ पर जब होगी तब हम देखते हैं। ठीक है, जब पॉइंट एफ पर होगी तब हम देखते हैं, जैसे कि पॉइंट सी है, ये हमारा एफ है। जब पॉइंट एफ पे होती है तो हम जानते हैं जो ये रे जाती है वो किसके पैरेलल होती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस में। बार बार बोल रहा हूँ, जो ये फर्स्ट रे जाती है वो किसके होती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती है। ओके, और साथ साथ में जो हमारी ये रे होती है वो कहाँ होती है, जो सी से जो रे जाती है डायरेक्ट कहाँ पे, जो सी से रे डायरेक्ट जाती है कहाँ पे, मिरर पे, वो क्या जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सी से डायरेक्ट रे जाती है मिरर पे वो क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। देखो इधर से जा रही है, वापस उसी टकरा के उसी डायरेक्शन में चली गई है। ठीक है, तो जो ये इमेज हमारी फॉर्म होगी, जो इमेज हमारी फॉर्म होगी, वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट अ इन्फिनिटी। ये कहीं लग रहा है कि आपको कहीं मिलेंगे, ये देखो इमेज कहीं लग रहा है कहीं आपको मिलेंगे नहीं ना, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी भैया, इन्फिनिटी पे। ठीक, इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज और साथ साथ में क्या है भैया, पोजीशन ऑफ इमेज और साथ साथ में साइज। ठीक, और साथ साथ में क्या है, नेचर। ठीक, नेचर। पोजीशन, पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन हमारा यही रहेगा जैसे कि एट सॉरी हाँ एट इन्फिनिटी। पोजीशन हमारा कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, सॉरी। ठीक, पोजीशन कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ओके, और जो हमारी साइज होगी वो साइज क्या होगी, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। ओके, और जो नेचर होगी, नेचर क्या होगी हमारी, रियल होगी और साथ साथ में इन्वर्टेड होगी। रियल के साथ साथ में क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल के साथ साथ क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर, समझ गया भैया, ठीक है, समझ गए, गुड। आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्या मैंने पढ़ा। ठीक है, हाँ, इमेज ऑफ फॉर्मेशन में पहला क्या था हमारा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये हमने समझ गया। ठीक है, और साथ साथ में मैंने ये भी समझा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे, सी पे जब बियॉन्ड हो तो क्या होती है, और साथ साथ में एट सी मतलब पॉइंट सी पे हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तब, और साथ साथ में बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हो तब, और फिफ्थ हमारा क्या था, एट एफ, जब एफ पर हो तब। अब हम पढ़ेंगे बिटवीन पी मतलब पोल और एफ के बीच में हो तब। ठीक है, पोल और, ठीक है, पोल और एफ के बीच में हो तो। ठीक है, किसी पोजीशन बता रहे हैं, इमेज की पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, और जो ये साइज बता रहे हैं, किसकी साइज बता रहे हैं, इमेज की साइज बता रहे हैं। और जो ये नेचर है, ये नेचर किसका है, साइज, सॉरी, जो नेचर है वो हमारी क्या है, जो ऑब्जेक्ट रखी गई है पी और एफ के बीच में, उसकी नेचर है। ठीक है भैया, तो हम जानते हैं, देखो ये हमारा पॉइंट एफ है, ये पॉइंट हमारा क्या है, पी है। पॉइंट एफ और पॉइंट पी के बीच में रखी गई है। ठीक है, ठीक, ये क्या है, पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट एफ और पी के बीच में रखी गई है। तो हम जानते हैं जो वापस टकरा के बाउंस बैक हो जाती है वो सी से क्या जाती है, टर्न हो जाती है, जो सी से टकरा के चली जाती है। ठीक है, ठीक, ठीक है, बाउंस बैक हो जाती है। और साथ साथ में जो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, प्रिंसिपल पे, तो वो क्या बनाती है, इक्वल। इसी में हम लोग पढ़े थे क्या, एंगल जो आई होती है, एंगल आर की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर के इक्वल होती है। जैसे कि हाँ यहाँ पर देखो, जो एंगल डायरेक्ट आती है कहाँ पे, पॉइंट पी पड़ती है, तो वो कहाँ गुजर के चली जाती है। ठीक है, इसमें एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार, हाँ, तो उसी प्रकार तो इसमें जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, मिरर के पीछे। कहाँ फॉर्म होगा, मिरर के पीछे। ठीक है, और कैसा फॉर्म होगा, वो इमेज जो फॉर्म होगा मिरर के पीछे वो इनलार्ज होगा और वर्चुअल होगा, और साथ साथ में इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब, रियल मतलब क्या होता है, ठीक है, सही होता है, और वर्चुअल मतलब कि वर्चुअल मतलब देख सकते हैं बट वहां पर होता नहीं है। ठीक है, ऐसे जैसे कि कोई चीज है दीवार के पीछे, मतलब कोई हम देख रहे हैं शीशे को, तो हमारी इमेज जो होती है शीशे कहाँ बनती है, पीछे बन रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो पोजीशन हमारी होगी, जो हमारी पोजीशन होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के कहाँ, पीछे। और जो साइज होगी, साइज क्या होगी, इनलार्ज साइज होगी। क्या होगी, साइज इनलार्ज होगी। और साथ साथ में नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल नेचर होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ओके, ठीक, समझ गए ना भैया। अरे सॉरी, अरे ये इसमें दो है, सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये मैं कंफ्यूज हो गया कि जो ये यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ओके, बाकी जो चीज़ें सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वही चीज़ें हैं, पहली बात तो हम रिवीजन करते हैं, जो एट इन्फिनिटी बनते हैं वो कहाँ पे होते हैं, फोकस पे पोजीशन इमेज होती है और हाईली डिमिनिश्ड हो गया, और पॉइंट साइज होते हैं और रियल होते हैं और इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, याद रखना कि लगभग जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। छठवां जो होती है वो क्या होती है, वर्चुअल। जो हमारे पी और
ऐप के बीच में मतलब ऑब्जेक्ट रखी हो तो उनकी जो नेचर ऑफ इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और इनलार्ज होती है और साथ बिहाइंड द मिरर होती है। ठीक है, और जो बियॉन्ड सी रखी जाती है तो बिटवीन सी और एफ और सी के बीच में इनका इमेज बनता है और क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है। ठीक है, समझ गए। अब जो एट सी पे रखी होती है तो क्या होती है, वो सी पे ही बनती है और जो इनकी साइज होती है वो क्या होती है, सेम साइज होती है। ठीक, अब बिटवीन जो सी एंड एफ के बीच में रखी हो वो कहाँ बनती है, सी पे बनती है और क्या बनती है, इनलार्ज। ठीक है, क्या बनती है, इनलार्ज। ओके, अब बिटवीन पी एंड एफ, जो पी एंड एफ के बीच में रखी हो तो क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर और साथ साथ में इनलार्ज बनती है। ओके, ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब होगी हमारी इमेज फॉर्मेशन ऑफ, या सॉरी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हाँ अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो दो इमेज है। हाँ ठीक है, कितने हैं, दो इमेज फॉर्म होते हैं, सिंपल सी बात, दो इमेज फॉर्म होते हैं और वो भी कहाँ कहाँ। ठीक है, तो पहली बार पोजीशन लिख लेते हैं। ठीक है, पोजीशन, साइज, नेचर। ठीक है, साइज और नेचर। पोजीशन, पोजीशन जो हमारी होगी वो कहाँ पे होगी, एट फोकस, एट फोकस। बट कौन से फोकस, बट कौन से फोकस, बिहाइंड द मिरर, फोकस बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और जो हमारी साइज होगी वो साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, या तो बोल सकते हैं पॉइंट साइज। क्या होगी, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड या तो पॉइंट साइज। नेचर क्या होगा, नेचर होगी इसकी वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। क्लियर। ठीक है, अब जैसे कि देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो हम देखते हैं जो हमारी एक इमेज रखी गई है, ए और बी जो इमेज वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो ये जो इनकी रे आ रही है तो हम जानते हैं कि रे आती तो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो मिरर है वो कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाती है, यहाँ पर डाइवर्ज हो जाती है। बट जो हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जो हमारी इमेजिनरी लाइन होती है वो कहाँ बनती है, ऐप पर, वो भी कहाँ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, जब हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखी हो तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पोल और ऐप के बीच में, पोल और ऐप के बीच में, बट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, लिख देते हैं कि भैया ठीक, जो हमारी पोजीशन है, पोजीशन, साइज, सॉरी नेचर, ठीक, पोजीशन, साइज और नेचर। ठीक है, पोजीशन, साइज और नेचर। तो पोजीशन जो हमारी होगी तो हमारी पी और बिटवीन पी एंड ऐप के बीच में होगी, और बट क्या होगा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के बिहाइंड होगा। और जो हमारी साइज होगी वो क्या होगी, साइज डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। और नेचर होगी क्या, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों, क्योंकि जब हम जानते हैं कोई रे आती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, और ये भी जानते हैं कोई डायरेक्ट बाउंस बैक होती है, डायरेक्ट क्या, सॉरी मिरर से डायरेक्ट टकराती है तो डायरेक्ट बाउंस बैक हो जाती है। और साथ साथ में यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, 90 डिग्री बन, सॉरी यहाँ 45 मतलब जो भी एंगल आई और एंगल आर हो दोनों इक्वल होते हैं। तो जो ये लाइन बनती है, लाइन में क्या बनती है, एक पॉइंट हमारी क्या बनती है, सी बनती है इमेजिनरी लाइन, और एक इमेजिनरी लाइन कहाँ बनती है, ऐप पर। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन सी पे, एक इमेजिनरी लाइन ऐप पर। तो हमारी जो यहाँ पे कटआउट होती है तो जो कट करती है तो वो कहाँ बनती है, एफ और सॉरी पी और ऐप के बीच में, पी और ऐप के बीच में। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि जो हमारी भाई इन्फिनिटी पर है, ठीक है, इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनती है, एट द फोकस और बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है, एट द फोकस, बिहाइंड द, एट द फोकस, बिहाइंड, यहाँ पे एट द फोकस और बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और साथ साथ में जो हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज होती है वो तो पता चल गया, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। और साथ साथ में क्या होती है, हाईली डिमिनिश्ड या तो पॉइंट साइज की। और कैसे होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, जब इन्फिनिटी ऑफ पोल पे हो तो जो हमारी मिरर बनती है वो पी और ऐप के बीच बनती है, और साथ साथ में कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और कैसा होता है, सॉरी डिमिनिश्ड होता है, कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है। और वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। क्लियर। ठीक है, हाँ देखो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, और आपको चाहिए कि मेरा टारगेट है कि मुझे बोर्ड में टॉप करनी है, ठीक है, परसेंटेज लाने हैं, ठीक, तो आप ऐसा कोशिश करना कि मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ओके, आप टेलीग्राम को क्या करो, ज्वाइन करो। उसमें मैं वीकली टेस्ट सीरीज डालता हूँ और साथ साथ में मंथली टेस्ट सीरीज डालूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपको अच्छे लगे आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप रिव्यू दोगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे तरीके से डिफाइन करके और अच्छा कंटेंट लाके आपको दूंगा और अच्छा चीज आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप टॉप करो। आप जो आपका एम है 90 95 जो भी एम है वो आप अपना एम अचीव करो। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए इतना ही।
और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं या तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, जय हिंद।